इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हो जिन पर एक्सिस बैंक का रिसेंट जो डिवैल्यूएशन हुआ है या किसी बैंक का डिवैल्यूएशन हुआ है और आप काफ़ी मुसीबत में हो, आपने हैवी फीस भरी है एटलस कार्ड, मैग्नस कार्ड, इस तरह के कार्ड की, और आप बहुत अपसेट हो कि अब मुझे अपनी फ़ीस कैसे वापस मिलेगी, मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं ये मेरे बस की बात नहीं। जी ऐसा नहीं है। इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। आप कैसे कंप्लेन कर सकते हो। अगर हम एकजुट होकर कंप्लेन करते हैं तो डेफिनेटली इस पर एक्शन होगा और हमें इस पे जो है जस्टिस मिल सकता है। प्रॉब्लम ये है, अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको। गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की। जी हाँ दोस्तों, पहले हमारे देश में अंग्रेज आए थे, उन्होंने हमारे ऊपर काफ़ी सारा अत्याचार किया। फिर एक रेवोल्यूशन आया जहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर ने इस पे लड़ाई की और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। मैं यहाँ पे लड़ने झगड़ने, मारने तोड़ने की, गाली गलौज की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सिंपल प्रोसेस है कि हम कैसे इस अत्याचार को जो हमारे ऊपर हो रहा है, बैंक हमारे साथ इनजस्टिस कर रहा है और हम खामोशी से उसे सह रहे हैं। बहुत लोगों को पता नहीं कि हम इसका क्या करें, कैसे इससे बाहर आए, किसको कंप्लेन करें, कैसे कंप्लेन करें। तो मैं आपको सारा बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आगे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है, नहीं तो फ्री में देख के निकल जाओ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, एक सिंपल उदाहरण देना चाहता हूँ जो आपको एकदम समझ में आ जाए कि किस मुद्दे पे बात हो रही है। मान लो आपने एक टेबल बुक किया है जहाँ पे आपने 1,500 रुपये का बुफे बुफे मतलब अनलिमिटेड खाना होता है, उसमें मिठाइयाँ होती हैं, बहुत सारा खाना होता है। आप सभी ने बुफे कभी ना कभी या इन सिंपल टर्म थाली खाई होगी। तो मान लो मैंने होटल को कॉल करके 1,500 रुपये की जो है 2 सीट बुक की, 3,000 रुपये का मैंने 2 लोगों के लिए टेबल ऑलरेडी बुक करके पेमेंट कर दिया। मैं जब वहाँ पर जाता हूँ और मैं खाने को बैठता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि नहीं नहीं, आपकी जो है लिमिटेड है थाली, आपको अनलिमिटेड खाना नहीं मिलेगा। आप स्वीट हाथ नहीं लगा सकते हो, आप एक्स्ट्रा पूरी या एक्स्ट्रा रोटी या एक्स्ट्रा सैलड या जो भी है वहाँ पे आप नहीं ले सकते हो। आपने एक टाइम जितना अपने प्लेट में भर दिया, आपको उतना ही खाना है। तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपने 1,500 रुपया पर पर्सन का अनलिमिटेड थाली का भरा, जिसमें आप जितना चाहो उतना उस पीरियड में आप खा सकते हो। और आपको ये कह रहे होटल वाले कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, हमने आपके आने से पहले ये डिसाइड कर लिया, पैसे हम पूरे लेंगे मगर आपको खाना हम लिमिटेड देंगे। तो क्या आप उनसे इस बात पे आप एक्शन नहीं लोगे? विल वी नॉट फाइट फॉर योर राइट? तो यहाँ पे भाई आप जैसे कितने लोग, मैंने लास्ट मंथ 10,000 प्लस जीएसटी की फ़ी भरी है मैग्नस कार्ड की, सोचते कि मुझे इस पर मीट एंड ग्रीट, बुक माई शो वगैरह ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। और सडनली एक महीने के अंदर बैंक ने अपनी मर्जी से, बस उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर ने डिसाइड कर लिया कि हम डिवैल्यू कर रहे हैं, उन्होंने कर दिया। फीस उन्होंने पूरी ली मगर उन्होंने मोर देन 60% कार्ड के फीचर नॉकआउट कर लिए। तो क्या ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम बैंक से लड़े और उनसे कहें दो चीज़ें, या तो आप हमारा फी लौटा दो और कार्ड कैंसिल कर दो, या हमारा 50% से आप फी जो है इसको आप ये कर दो, रिफंड कर दो, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उन्होंने आपसे ये कहा कि ये फीस के अगर हमको ये सब देंगे, मगर जब आपने फीस भरी सडनली उन्होंने 50-60% के उनके जितने भी कमिटमेंट है उससे उन्होंने हाथ धो बैठे। तो दिस इज नॉट अ राइट थिंग। हमें इसके लिए लड़ना होगा। लड़ना नहीं कह रहा होगा बैंक में मार तोड़ करो, गाली गलौज करो, एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा ताकि आगे से बैंक हमारे साथ इस तरह की जो है हरकत ना करे। आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं देने वाला हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखो। शायद लेंथ बड़ी हो मगर इस तरह की वीडियो शायद आपको इंटरनेट पे कोई यूट्यूबर बना के दे जो आपके साथ खड़े हो। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देख के एक्शन लो मेरे साथ, ताकि जितने सारे लेटर्स और जितने सारे एक्शन आरबीआई और ओम्बड्समैन के जाएंगे उतना ही जल्दी एक्शन इस पर लिया जाएगा। दोस्तों, अब समझते हैं कि डिवैल्यूएशन होता क्यों है। दो तरीके क्विकली बता देता हूँ। कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनका जो आपको गलत तरीके से कहते हैं कि कार्ड को इस तरह से मिसयूज़ करो, ये हैक है, ये लूप होल है। मैंने कभी भी अपने चैनल पे आपको इस तरह का कोई भी इलीगल हैक नहीं बताया कि इस तरह से पैसे कमाओ या कार्ड का हैक है, बैंक को निचोड़ो, बैंक को आप उनको बर्बाद करो। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। जो बैंक के फीचर है वही मैंने आपको समझाया। कई चैनल पे आपको मिसगाइड किया जाता है और जब इस तरह के प्रैक्टिस शुरू होती है और बैंक की नज़र में आता है तो कार्ड का डिवैल्यूएशन शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि जो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस जो बैंक ने हर फलाने ढमकाने कार्ड पे दे रखा है, अब वो उनसे हैंडल नहीं हो रहा है और एयरपोर्ट पे इतनी गर्दी हो रही है कि अब वो हैंडल नहीं हो पा रही है बैंक से और एयरपोर्ट से। इसके लिए ये डिवैल्यूएशन जो है होना शुरू हो गए। मगर एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। आप रातों रात ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं डिवैल्यू कर दिया, आपने फीस भर दी, भाई हमने फीस ले ली, अब आप तुम देख के ले लो, ऐसा नहीं चलता है। अगर आपने ऐसा किया तो भाई आपको हमारी फीस लौटानी चाहिए। ये दो ऑप्शन दे दो, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई या तो कार्ड क्लोज कर दो, फीस पूरी हम आपको रिफंड कर देते हैं और आप निकल लो, या तो 50% है आपकी फीस हम रिफंड करें। दिस इज अ फेयर प्रैक्टिस। तो ये कुछ ऐसा
जो है डिवैल्यूएशन इसके लिए होता है, मगर ये जो हो रहा है दिस इज़ नॉट द राइट वे। हमें लिटरली इनजस्टिस इस पे हो रहा है। बैंक मन मर्जी कर रही है, जो चाह रहा है उनके दिल में आ रहा है वो सारी चीज़ें कर रही है, और हम खामोश होकर अगर हम हाथ पे हाथ धरे ऐसा चलते रहेंगे तो आगे इससे भी बुरे दिन क्रेडिट कार्ड के इंडस्ट्री में आने वाले हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में आम आदमी को या मोर देन 70% लोगों को पता नहीं कि भाई अगर बैंक ने आपके साथ ऐसा किया तो आप कंप्लेन रेज कैसे करें, किसको जाके पकड़े। आप जाके फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पकड़ सकते हो क्या, अरे देखो हमारे साथ ऐसा हो गया, राइट। कुछ तो प्रोसेस है और बहुत से लोगों की प्रोसेस नहीं पता है, जो मैं आपको इस वीडियो में सारा बताने वाला हूँ। आप प्लीज़ इस प्रोसेस को फॉलो करो और आप भी एक्शन लो, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने एक्शन लिया कि नहीं। सिर्फ टाइप करना ACTION एक्शन टेकन, मगर मतलब ये है कि आपने मेरा वीडियो देखकर आपने ये प्रोसेस फॉलो किया और आपने ये एक्शन लिया है। तो एक और क्विकली उदाहरण देता हूँ आपको। मान लो अगर आपके घर में कोई चोरी होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आपको पहला जाना होता है आपके लोकल पुलिस चौकी में, जहाँ पे आप जाके FIR दर्ज करोगे, क्योंकि दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। आप डायरेक्टली कमिश्नर के पास नहीं जा सकते, बिकॉज कमिश्नर बोलेगा प्लीज़ मुझे आप FIR की कॉपी दो जो आपने दर्ज नहीं कराई है। तो आपको पहले जाके FIR फाइल करनी है। कुछ टाइम, आई डोंट नो टाइम फ्रेम क्या होता है पुलिस चौकी को लेके, 15 दिन 20 दिन डिपेंडिंग अपॉन क्या क्राइम हुआ है, मगर एक मान लो 1 महीने का टाइम आपको दिया गया कि हम 1 महीने में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है देन यू कैन गो टू द कमिश्नर। कमिश्नर ने सॉल्व नहीं किया तो आप जा सकते हो ऊपर और होम मिनिस्ट्री तक आप जा सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है। बैंकिंग में भी कुछ इस तरह से प्रोसेस फॉलो होता है, जो अभी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, और आप इसको फॉलो करके आप भी अपना एक्शन ले सकते हो एंड यू कैन रेज अ कंप्लेंट। मैंने सारा तैयारी कर लिया है, मैंने यहाँ तक लेटर भी ड्राफ्ट कर दिया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कितना आसान मैंने कर दिया आपके लिए। मिल के जुल के चलो जल्दी से इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और एक्सिस बैंक के खिलाफ ये एक्शन लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ आप सबके साथ ये इनजस्टिस हुई है और अब इसके आगे हम लोग जो है इनजस्टिस नहीं सहेंगे। टिल देन #बॉयकॉट एक्सिस, जब तक ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व ये नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको और हम सभी को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उसके बिना ये प्रॉब्लम सही तरीके से आगे एस्केलेट नहीं होगा। सबसे पहले मैंने आज ये किया, मैंने बैंक को एक ईमेल ड्राफ्ट किया। वो ईमेल में आपको गूगल ड्राइव लिंक दे रहा हूँ, आप उसे क्लिक करके डाउनलोड करो और आप आपके जो डिटेल उसमें चेंज करो। मैंने अपनी डिटेल डाली, आपको सिर्फ अपनी डिटेल यहाँ पे चेंज करने। आपको मैं बता देता हूँ जल्दी से मैंने इस पर क्या लिखा है और क्विकली इसका मतलब क्या है और आपको क्या करना है जब आप इस लेटर को डाउनलोड करोगे। चलो देखते हैं। सब्जेक्ट में मैंने यहाँ लिखा है रिक्वेस्ट फॉर फी रिफंड ड्यू टू डिवैल्यूड कार्ड फीचर, मतलब आपने कार्ड के फीचर को डिवैल्यू कर दिए तो मुझे अपने जो है कार्ड की रिफंड चाहिए यहाँ पे फीस की। टू हुम सो एवर इट में कंसर्न, मतलब जिसको भी कंसर्न करा है ये लेटर उसके लिए है। ये सारा मैंने लिखा है। जो येलो में मैंने मार्किंग किया है दोस्तों, बहुत सिंपल है। आपको वो इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से आपको रिप्लेस करनी है अपने इन्फॉर्मेशन से। यहाँ पे मेरा कार्ड है मैग्नेट कार्ड, अगर आपका एटलेस है या कोई और कार्ड है, और आपको आपके कार्ड के सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट डालने, पूरे कार्ड के डिटेल्स पूरे 16 डिजिट डालने नहीं है। दिस इज नॉट द राइट थिंग, बिकॉज आपका कार्ड हैक हो सकता है। उसके आगे मैंने लिखा है कि एज अ लॉयल कस्टमर ऑफ बैंक फला 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 फला, और मैंने उनसे ये लिखा है कि इन रिसेंट ईमेल आपने मुझे बताया कि कार्ड डिवैल्यू हो गया है, जो मुझे लगता है फेयर नहीं है। तो और मैंने ये भी मेंशन किया कि कौन से फीचर आपने उसमें निकाले और जो मैं यूज़ कर रहा था उस कार्ड पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है मीट एंड ग्रीट, बुक माई शो का जो डिस्काउंट है, 24/7 का कॉन्सर्ट सर्विस है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज का जो उन्होंने 50,000 का क्लॉज लगाया है। ये सारे चीज़ें मैंने उनको यहाँ पे मेंशन क्लियरली की है कि आप लोग ने ये निकाल दिया, इसके लिए मैं नाराज़ हूँ, तो मैं इस कार्ड को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। मैंने इस कार्ड पे 10,000 रुपये की यहाँ पे फीस भरी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने येलो में हाईलाइट किया है। और मैंने उनसे ये कहा कि प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर मेल जो मैंने आपको भेजा है इस पर आप रिप्लाई करो और बी फेयर, या तो आप मुझे पूरा फ़ी रिफंड कर दो मेरा 10,000 रुपीज़ का और कार्ड कैंसिल कर दो, या तो आप एटलीस्ट 50% ऑफ माई फ़ी आपने उसे रिफंड करना है। तो दोस्तों आई थिंक दिस इज़ फेयर इनफ। अब ये लेटर जब एक्सिस बैंक आज ही गया, उन्होंने कहा कि 24 आवर्स तो 48 आवर्स में ये रिजॉल्व करेंगे मैटर को। जो वो नहीं करने वाले हैं, मुझे अच्छी तरह से ये बात पता है, वो यही कहेंगे कि बेस्ड ऑन आवर सीनियर मैनेजमेंट और टर्म एंड कंडीशन हमने ये किया है, जो भी फलाना ढमकाना स्टूपिड रीज़न उनको देना है। 99% ये मैटर को रिजॉल्व नहीं करेंगे। 1% हो गया तो भाई सही है। अब 30 डेज़ में अगर इन्होंने मुझे अब रुकना पड़ेगा 30 डेज़ तक, जब तक ये मुझे प्रॉपर सोल्यूशन नहीं देते हैं। उसके बाद वी कैन गो टू द बैंकिंग ओम्बुड्समैन। अब उसका भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि बैंकिंग ओम्बुड्समैन मतलब ये एक रेगुलेटरी है जो RBI ने फॉर्म किया। अगर बैंक आपके साथ चीटिंग करते हैं तो ये आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। ये भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि 30 डेज बाद आपको क्या करना है।
जिन लोगों को नहीं पता है कि ओम्बड्समैन क्या है, तो आरबीआई ने एक ग्रीवियंस सेल रीएड्रेसल जो है खोल रखा है, उसे कहते हैं ओम्बड्समैन, जहाँ पे बैंक अगर आपके साथ कोई भी चोरी मारी करते हैं, क्रेडिट कार्ड के कुछ फ्रॉड होता है या बैंक आपकी बात सुन नहीं रही, जैसे कि अभी डिवैल्यूएशन हो गया, ये सारी चीज़ें ओम्बड्समैन के अंदर आती है। और खास बात इसकी ये है कि उन्होंने गारंटी दी है कि वो आपका प्रॉब्लम विद इन 30 डेज सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, आप इंडिया में रहकर कहीं से भी इनको मेल कर सकते हो और आपका प्रॉब्लम बता सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप पर्टिकुलर शहर में हो, इस शहर से हो, नहीं, दिस इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन हु स्टेज इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। और तीसरा, ये बिल्कुल फ्री है। अब ये पूरा प्रोसेस आपको जल्दी से बता देता हूँ। अब मैं ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैंने आज ही बैंक को मेल लिखा है, मुझे 30 डेज तक रुकना पड़ेगा। अगर उन्होंने मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया तो मुझे ये प्रोसेस फिर आगे डेफिनेटली फॉलो करना ही है। आइए आपको मैं स्क्रीन पे बता देता हूँ कि आपको ये कैसे फॉलो करना है ताकि आप आगे की तैयारी आप कर सकते हो। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि ओम्बड्समैन काम कैसे करता है। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और आगे आगे आपको ये सारी चीज़ें करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है फाइल अ कंप्लेन इस पर्टिकुलर साइट पे। उसके बाद आपको आपका नाम डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, आपको एक OTP आएगा जो आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट करेगा। आगे बढ़ते हुए आपको अपने सारे कंप्लेंट की डिटेल डालना है, क्या आपके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है, आपका ईमेल एड्रेस आ गया, आपका ये कैटेगरी इंडिविजुअल होगा, आपका एज, आपका जो स्टेट है, आपकी सिटी है, आपका एड्रेस है, आपका पिन कोड है, ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल देंगे। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे देखिए एंटिटी नेम, काफ़ी सारे ड्रॉप डाउन नेम्स है इसके अंदर। आपको उसमें नीचे 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 एक्सिस बैंक जैसे कि अल्फाबेटिकली पूरा आएगा, आपको वहाँ पे एक्सिस बैंक नीचे सिलेक्ट करना होगा। एक्सिस बैंक के अगेंस्ट हमें ये कंप्लेन करनी है। इज योर कंप्लेन रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, येस कहना आपको। इज योर कंप्लेन, नीचे जो भी डिटेल है, क्या आपने अभी तक किसी कोर्ट में डाला है तो आपने नहीं डाला है। इज योर कंप्लेंट मेड टू एडवोकेट, जी नहीं, अभी तक हमने किसी एडवोकेट को हायर नहीं किया, तो वहाँ पे नो लिखोगे आप। और फिर उसके बाद फिर हैज योर कंप्लेंट ऑलरेडी बीन डेल्ट विद अंडर प्रोसेस सेम ग्राउंड बाय द ओम्बड्समैन, नहीं, अभी तक हमने ओम्बड्समैन को कंप्लेंट नहीं किया, तो सारे नो 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 नो। क्या आप बैंक के उस पर्टिकुलर बैंक या उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय हो, नो। उसके बाद आगे जाओगे और यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, हैव यू फाइल्ड अ रिटन इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट विद द रेगुलेटरी एंटिटी। देखो यहाँ पे ये बात आती है, यहाँ पे आपको यस करना है। 30 डेज के बाद जो आपने मेल लिखा है उसका आपको एक स्क्रीनशॉट या लेके यहाँ पे आपको अटैच करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। हैव यू रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम द एंटिटी, अगर बैंक ने आपको रिप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे यस लिखना है। हैव यू सेंड एनी रिमाइंडर टू द रेगुलेटेड एंटिटी, अगर मान लो आपने बैंक को मेल लिखकर बैंक ने आपको जवाब ही नहीं दिया तो आपको एक रिमाइंडर और देना है। अगर आपने रिमाइंडर दिया है तो आपको यहाँ पे यस लिखना है, अगर नहीं आपको एप्लीकेबल नहीं है तो आपने यहाँ पे जो है यस लिखना है। आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट द वॉलेट, और जो भी है इस तरह के आपको जो है कंप्लेंट वहाँ पे आप फाइल करोगे। इसका फॉर्मेट भी जो है दोस्तों मैंने बना दिया है, सेम वैसा ही है, मैंने वहाँ पे येलो हाईलाइट कर दिया है उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। उसे आपको अपने डिटेल से जो है चेंज करना है। तो 2 आपको यहाँ पे लेटर में ऑलरेडी पूरी तरह से मैंने ड्राफ्ट करके आपको दिया, और इससे ज़्यादा कौन सा यूट्यूबर इतना आपके लिए करता है कि पूरा लेटर तक आपके लिए ड्राफ्ट किया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो लेटर ड्राफ्ट करने के लिए। दोनों मैंने फॉर्मेट आपको दे दिया, एक पहला जो जाएगा बैंक के लिए, दूसरा 30 डेज के बाद जो आप भेजोगे ओम्बड्समैन के लिए। तो दोस्तों इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में, इतनी मेहनत से आई डोंट थिंक तो इतनी कोई मेहनत करता है आपके लिए। प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, ये वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जितने लोगों तक ये वीडियो जाएगा उतने लोग जो है इस पे अमल करेंगे और मैक्सिमम लेटर और ईमेल जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन पे जाएंगे और एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है इस रेवोल्यूशन से हम सबकी फ़ीस माफ़ की जाए या एटलीस्ट 50% वापस कर दी जाए। डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है दोस्तों। आई डोंट नो आपने एक मूवी देखी कि नहीं जो सनी देओल की थी, उसका नाम था घातक, बहुत पुरानी फिल्म है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे कातिल है डैनी डेंगदोंपा, एक आदमी जो आतंक मचा रहा है, गरीब लोगों को लूट रहा है, कर रहा है। एक दिन कोई कॉमन आदमी उठता है, जो सनी पाजी जिन्होंने इसका रोल किया है, मुझे नाम उनका जो है किरदार का अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, काशी, हाँ काशी नाम होता है उनका उस वीडियो में। एक कॉमन आदमी आता है और वो हक के लिए लड़ता है और आखिर में उन्हें इंसाफ मिल जाता है और जुल्म खत्म हो ही जाता है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तो अगर मैं एक कॉमन आदमी आप सारे लोगों से विनती करता हूँ, आओ एक साथ मिलके हम जो है ये सारा रॉन्ग प्रैक्टिस जो बैंक हमारे साथ कर रहे हैं, जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है, इसे हमें दूर करना है। तो इसमें क्या गलत है, सिंपल तरीके से जा रहे हैं, जायज़ तरीके से जा रहे हैं, लीगल तरीके से जा रहे हैं, मार धाड़ गाली गलौज हम यहाँ कर ही नहीं रहे। हम लड़ रहे हैं हमारे हक के लिए जो बैंक ने हमसे छीना है। दोस्तों बाकी आप पे निर्भर है, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या मेरा साथ दोगे। तो आप नीचे प्लीज़ अगर आपने प्रोसेस फॉलो किया, एक्शन टेकन आप नीचे मेंशन कर देना
मैं समझ जाऊँगा कि आपने मेरा साथ यहाँ दिया है। तो हम जल्द मिलेंगे, जी हाँ, एक दूसरे वीडियो में।